बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम करेंगे वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। हु आर दे, कैन वी हेल्प देम? कौन से बच्चे हैं जो ट्राई नहीं करते और वो कौन हैं और क्या हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं? दे आर दोज बॉयज़ who do not have any aim in life। इन लोगों का ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता। they do not try to pass and fail। उन्हें पास और फेल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। they join college just for fun। तो they should be guided towards the aim of their life as a student। तो उन्हें उनके जो लाइफ का एम है उसकी तरफ गाइड करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, ताकि वो अपनी लाइफ का कोई एम डिसाइड करें और उसके अकॉर्डिंगली वो मेहनत करें। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू मिस्टेकन एम्बिशंस ऑन पार्ट्स ऑफ बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़। क्यों गलत एम्बिशन जो है, जो गलत चॉइस है सब्जेक्ट्स की, वो फेलियर की तरफ लीड करती है? इसकी एक बड़ी वजह यह है, मिस्टेकन एम्बिशन एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जो हर तरफ आता है। वही बात है कि साइंस, थोड़े से अच्छे नंबर आ गए हैं बच्चे के तो उसे साइंस पढ़वाएं। इवन अब मैं कुछ अरसे से ये ट्रेंड देख रही हूँ कि बहुत से अच्छे मार्क्स लेने वाले बच्चे जो हैं वो आर्ट्स रख लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है कि हम ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनका एक कॉन्सेप्ट है कि बगैर ट्यूशन के ये नहीं पढ़ा जा सकता ये वाला सब्जेक्ट, या इन पे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत होती है और हम बच्चियों से कोई और काम करवा लें। और उनको वो अच्छी खासी साइंस की माइंडसेट वाली बच्चियाँ हैं, उनको आर्ट्स में ज़बरदस्ती डाल दिया जाता है, वो मेहनत नहीं कर पाती हैं। या फिर उनको ये लगता है कि कुछ आजकल ये ट्रेंड है कि बीएससी में एडमिशन नहीं दिलवाते बच्चों को, बीए में दिलवाते हैं कि जी आइंदा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें बैठना है आपने, और बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, उधर बिठा देते हैं। बच्चे खुद चूज़ कर लेते हैं कि साइंस एफएससी की है तो अब बीएससी ही करेंगे, तो हम बीएससी करेंगे। पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर होता है। तो मिस्टेकन एम्बिशन बहुत से काइंड का होता है और ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारे इलाके में फेलियर का। और इसकी वजह यह है, मिस्टेकन एम्बिशंस ऑफ द पेरेंट्स लीड टू द फेलियर बिकॉज द स्टूडेंट्स डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स चूजन बाय देयर पेरेंट्स। जब बच्चे का अपना इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है और पेरेंट्स का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है, तो वो जितनी भी कोशिश करें वो दिलचस्पी शो नहीं कर सकते उन सब्जेक्ट्स में जो उनके पेरेंट्स ने चूज़ किए हैं। तो वो हार्डवर्क, दे स्टॉप हार्डवर्क इन देयर स्टडीज़, एज अ रिजल्ट दे फेल। और वो मेहनत करना बंद कर देते हैं या मेहनत उनसे होती ही नहीं है और वो फेल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स जब खुद भी गलती से गलत जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज़ कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ते हुए वो दिलचस्पी बरकरार नहीं रख पाते जो वो खुद पसंद, जो उन सब्जेक्ट्स के लिए वो मेहनत कर सकते हैं जिनको वो पसंद करते थे, तो फिर इन द एंड रिज़ल्ट वो फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर सम बॉयज़ who have done well at school but fail to make their mark at college। who are they? do you have such boys in college in your country? ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जो हमारी जो हम समझते हैं उसके बरक्स, जो कि स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन कॉलेज में आकर परफॉर्म नहीं कर पाते। और इसकी मेन वजह यह है, दीज आर द बॉयज़ हु आर ब्राइट एंड इंटेलिजेंट। ज़हीन होते हैं, समझदार होते हैं, बट नॉट हार्ड वर्किंग, लेकिन मेहनती नहीं होते। दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड फेल इन कॉलेज। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब बार बार उन्हें बताया जाता है कि कॉलेज की स्टडीज़ टफ़र हैं, मुश्किल हैं, ज़्यादा मेहनत डिमांड करती हैं, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि जैसे हम स्कूल में घूम फिर के पास हो गए थे और अच्छे मार्क्स ले लिए थे और कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो कॉलेज भी शायद ऐसे ही है। सच बॉयज़ कुड बी फाउंड इन द कॉलेजेस ऑफ एवरी कंट्री, आज इज़ नो एक्सेप्शन। हर मुल्क में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट डिस्क्राइब्ड इन द लेसन? डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री? फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो कैसे लीड करता है फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ? तो पुअर स्टूडेंट्स हैव टू डू सम जॉब टू मीट देयर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। गरीब स्टूडेंट्स को जॉब करनी पड़ती है अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए। लड़कों में ये ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अक्सर लड़कों को खुद ही कमाना पड़ता है। लड़कियों में भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि उनको खुद ही अरेंज करना पड़ता है। दिस डुअल एक्सर्शन अफेक्ट्स बोथ देयर हेल्थ एंड स्टडीज़ एंड सो दे फेल। अब ज़ाहिर है जब डबल मेहनत हो रही होगी तो उनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है, उनकी स्टडीज़ भी इफ़ेक्ट हो रही हैं। एक तरफ वो कमा रहे हैं, एक तरफ वो पढ़ रहे हैं और वो फेल हो जाते हैं। Yes, we do have such cases in our country.
क्वेश्चन नंबर 5 है to what extent does the question of health lead to failure at college? How far can the college authorities with their medical officer help students in such cases? हेल्थ का क्वेश्चन जो है वो किस हद तक अफेक्ट करता है? बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्टूडेंट। ज़ाहिरी सी बात है, एक शख्स फिज़िकली या मेंटली वो सेट ही नहीं है लर्निंग के लिए, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा स्टडीज़ को? आपका दिमाग ही हाजिर नहीं है, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, आप हाजिर ही नहीं हैं, तो स्टडीज़ का सारा काम आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो आपका दिमाग हाजिर नहीं है किसी भी वजह से, तो वो कैसे पढ़ सकेगा? इफ़ अ स्टूडेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़ ही कैन नॉट कंसनट्रेट ऑन हिज स्टडीज़, एज अ रिजल्ट ही फेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज? स्पोर्ट्समैन का क्या प्लेस है? द मेन पर्पज़ ऑफ कॉलेज इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन। ये समझ लेना चाहिए जो बच्चे एथलेटिक्स या को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं या इस तरह की उन्हें लगता है कि हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में वो एक्सेल करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि मेन पर्पज़ ऑफ कॉलेज इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन। कॉलेज का मेन मकसद क्या है कि वहाँ तालीम हासिल की जाए। स्पोर्ट्समैन शुड बी गिवन रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कॉलेज। उनकी रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है, बट दे शुड नॉट बी अलाउड टू निगलेक्ट देयर स्टडीज़ एट एनी कॉस्ट। लेकिन उन्हें उनकी स्टडीज़ की कॉस्ट पर अपनी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन द कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, शुड दे बी अलाउड टू स्टे? जो सिर्फ मज़ा करने आते हैं उनको इजाज़त होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हु ज्वाइन द कॉलेज फॉर फन दे शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे बिकॉज दे कैन स्पॉयल अदर स्टूडेंट्स एज वेल। कुछ स्टूडेंट्स हैं वाकई होते हैं, हर बैच में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एंजॉय करने के लिए कॉलेज आते हैं, तो उनको कॉलेज में स्टे करने देने का प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने साथ जो मेहनती बच्चे हैं या वो बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं उनको भी स्पॉयल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हु आर लेजी ब्लफर्स, व्हाट शुड बी डन अबाउट दैम? लेजी ब्लफर्स आर स्टूडेंट्स हु ज्वाइन कॉलेज विदाउट एनी पर्पस। उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, बस पढ़े जा रहे हैं, बस कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। दे शुड बी लेफ्ट टू द कोल्ड मर्सीलेस वर्ल्ड। उन्हें दुनिया और वक्त के रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए ताकि वही उनका फ़ैसला करे। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ कॉलेज डीन? द कॉलेज डीन शुड बी लाइक अ डॉक्टर। कॉलेज का जो हेड है उसे डॉक्टर की तरह होना चाहिए। ही शुड डायग्नोज द कॉज ऑफ फेलियर अमंग द स्टूडेंट्स, जो कि तशखीस कर सके कि क्यों एक बच्चे की फेलियर हो रही है। इन दिस वे इसी तरह ही कैन सेव द बॉयज़ फ्रॉम फेलियर थ्रू फूलिशनेस, सिकनेस एंड सिन। इस तरह वो बता सकता है कि जो कॉलेज के बच्चे का फेलियर है वो उसकी अपनी गलती, नाकामी, अहमकपन की वजह से हो रहा है या उसकी बीमारी की वजह से हो रहा है या वो जानबूझ के कर रहा है। Why is the proper cooperation needed between teaching staff and college doctor? क्यों कॉलेज डॉक्टर और टीचिंग स्टाफ का आपस में कॉपरेशन होना चाहिए? It is necessary so that the boys who are clinically examined regularly to maintain their physical and mental health. जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रॉपर रेगुलर फिजिकल चेकअप होना चाहिए और मेंटल चेकअप होना चाहिए ताकि उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर कॉमन डिजीजेज अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स? द कॉमन डिजीजेज अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स आर ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सिल्स, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन एंड नर्वस फॉर्म ऑफ मेंटल डिफ़िकल्टीज़। टीबी हो जाती है, टॉन्सिल्स होते हैं अक्सर, स्लीपिंग सिकनेस होती है, पुअर डाइजेशन, हाजमे की ख़राबी, और ये छोटी छोटी कॉजेज़ हैं जो कि ऐसे हमें ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे होते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं किसी स्टूडेंट की मेंटल कंसंट्रेशन को जो स्टडीज़ के लिए नहीं कर पाता। क्वेश्चन 12 है व्हाट इज़ द हार्ट रेंजिंग स्पेक्टिकल? दिल दहला देने वाला नज़ारा क्या होता है? इट इज़ हार्ट रेंजिंग टू सी बॉयज़ अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू गेट मनी फॉर फूड एंड बुक्स इज़ अ हार्ट रेंजिंग स्पेक्टिकल। ओके, इसमें ये हार्ट रेंजिंग की डबलिंग हो गई, ऐसे आप कट कर दीजिएगा। तो दिल दहला देने वाला नज़ारा क्या है? वो हर्बर्ट ई हॉक्स कहते हैं कि मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इवन खून बेच रहे होते हैं, अपना ब्लड बेच रहे होते हैं अपनी जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए, और ये बड़ा ही दिल दहला देने वाला नज़ारा है।
क्वेश्चन 13 है, कैन वी हेल्प द स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम नर्वस हैबिट्स। हमने स्टार्ट में समरी में बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नर्वस हैबिट्स होती हैं, मतलब वो पढ़ने बैठते हैं लेकिन उनको कोई ना कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट हेल्प द स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम नर्वस हैबिट्स। हम नहीं कर सकते। कैसे? आप किसी स्टूडेंट्स को ज़्यादा उनको पढ़ने के लिए बिठा सकते हैं, लेकिन आप उनको पढ़ने में मजबूर नहीं कर सकते। नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। उन्हें उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। दे कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बाय एनी वन बट द बॉय। ये सिर्फ और सिर्फ वही शख्स ख़त्म कर सकता है जिसके अंदर ये हैबिट्स हैं। स्टूडेंट्स जब तक खुद नहीं चाहेंगे इनको ख़त्म करना, तब तक इन्हें कोई और ख़त्म नहीं कर सकता। ये 13 क्वेश्चन जो हैं ये आपने लिखने हैं, याद करने हैं और इनको लिख के सबमिट करवाना है।